हर मामले में तुम अपनी टांग क्यों अड़ाती हो? हाँ, तुम मेंशन में आने के पहले दिन से ही हीरो बनने की कोशिश कर रही हो। पहले तुमने नदीम का मसीहा बनने की कोशिश की, और जब ये काफी नहीं लगा तो तुमने मेरे बेटे को बहका के उससे शादी कर ली, और यही नहीं, उसके नाम से मुझे धमकाया भी। किस लिए मेरे खानदानी मामलात में दखल देती हो तुम? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होता अगर तुम इस सब से दूर रह के इसमें दखल नहीं देती। तुम मेरे बेटे को मुझसे कभी दूर नहीं कर पाओगी। तुम्हें होश आते ही सच बता दोगी तुम। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। चांद सच जानते ही टूट जाएगा, अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देगा वो मुझे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं करने दूंगी मैं। नहीं कर सकती मैं ये। मैं ऐसी नहीं हूं बिल्कुल भी। प्लीज, प्लीज मुझे मजबूर मत करो जेमरे, प्लीज। तुम कुछ भी नहीं जानती हो, कोई भी नहीं जानता है। मुमताज हर चीज का जिम्मेदार वो है। कोई औरत घर से नहीं निकलवाए जाना चाहेगी जब उसके पेट में बच्चा है। मेरे साथ ऐसा हुआ। मुमताज ने मुझे घर से उस वक्त बाहर निकाल दिया जब मेरे पेट में उसका बच्चा था। मैं बस ये चाहती थी कि मेरा बेटा अपने बाबा के साथ रहे। एक ही घर में एक साथ। बेशक वो ये ना जाने कि उसका असल बाप कौन है। आगा के अलावा उस वक्त मुझे और कोई सहारा नहीं दिखा, और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मगर मैं हार गई। मेरे बच्चे से कभी मोहब्बत नहीं की मुमताज ने। मैं तुम सब पे गहरी नजर रखे हुए हूँ। कोई भी इस दरवाजे के सामने से हिलेगा नहीं, ठीक है हमजा? वो तो उसे अपने सामने बर्दाश्त भी नहीं करता था। मैं बस ये चाहती थी कि मेरा बेटा अपने बाप के साथ रहे। नदीम, तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? घर जा रहा हूँ। नदीम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। नदीम, तुम ठीक तो हो ना? आफरीन है तुम पर। मुझे खुशी है कि तुम जैसा बहादुर शख्स मेरा शौहर है। घर में बात करेंगे। किरण, वो थक गया होगा। चलो जेमरे को देखने चले। आ जाओ। मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई। जब से एक खबर मिली है मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा सामने नहीं आ रही मेरी शहनाज। खुल के कहें जो कहना है। तुम खूब समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। इस पर गहरी नजर रखना। हमदा, चलो मेरे साथ। सहर साहिबा परेशान नहीं हो। उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर है,
और डॉक्टर ने कहा है कि कल सुबह तक ठीक हो जाएगी वो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे बच्चे ठीक हो जाए बस। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा प्लीज। मजीद आपको नहीं रोकूंगी। चलिए जाए मिलने उससे। मेरी बच्ची जैमरे, मेरी बच्ची। जैमरे मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? अम्मी, मेरी बच्चियां, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत शुक्रिया नौरीन, एक छोटा सा काम है वो कर लूँ फिर चली जाऊंगी। शहनाज साहिबा, आगा साहब के वाज़ेह अहकामात हैं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आपको जो चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपको ला देती हूँ। नौरीन, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट में ना गईं तो मजबूरन मुझे उन्हें बुलाना पड़ेगा। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। तुम हमेशा खड़ी हुई हो, दोबारा खड़ी हो जाओगी। यही बहुत है। अम्मी खुशामदीद। आ जाओ बेटा, आराम से। ठीक हूँ मैं, बेफिक्र हो जाए ना। दुआ है कि ठीक हो जाओ। शुक्रिया। आपा जान खुशामदीद। शुक्रिया मेरी जान। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। ओह हमारी बच्ची, हमारी तो जान ही निकल गई थी। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत होइए। जिसने तुम्हें अगवा किया था वो आदमी पकड़ा गया है। आगा साहब बसाते खुद उससे पूछताछ करने गए। काश वो अगवा करने वाला मुझे मिल जाता। कहा जा रहा है कि अगवा बराह तावान था, लेकिन देखेंगे अगर कोई और वजह है। मुझे तो लगता है कि इसके अलावा भी जरूर कोई वजह थी और मैं ये बात जानकर ही रहूंगी। मैं तुम्हें मिल नहीं पाया, तुम जल्दी चले गए।
वहां दम घुट रहा था मेरा, क्योंकि उसने तुम्हें अपनी आंखें खोलते हुए नहीं देखा, इसलिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। चलो आ जाओ मेरी बच्ची, तुम्हें आराम की जरूरत है। जान, तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, मेरी कॉल का इंतजार करना। ठीक हूँ मम्मी, परेशान मत हो आप। तो वो तुम हो जिसकी नजरें कराचाई खानदान की जायदाद और उसके पैसे पर है, ऐसा ही है ना? तो जल्दी से बताओ, कौन हो तुम? ये सब करने को तुमसे किसने कहा था? जवाब दो। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। ये सब हमने पैसे के लिए किया था, हमने मिलके किया था ये सब। हमसे क्या मुराद है? कौन कौन था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। बताता हूं मैं, सब बताता हूं मैं। हाँ बताओ, सुन रहा हूं मैं। शाहीन ने कहा था ये करने के लिए। शाहीन शाहीन, अच्छा शाहीन। इस कमीने को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ और शाहीन को लेकर आओ मेरे सामने। खड़े क्यों हो? जाओ, शाहीन चाहिए मुझे। हाँ हेलो, हमने कुछ अर्सा पहले आपसे एक सीडी तैयार करवाई थी, याद है? हाँ बिल्कुल। बदकिस्मती से उस सीडी की एक ही कॉपी थी, लेकिन वो भी बुरी तरह से टूट गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तमाम टुकड़े हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच। बेटा, नौरीन साहिबा ने अपने हाथ से बनाया तुम्हारे लिए। अम्मी यकीन करिए, मेरा पेट भर चुका है। नारीन आपा, बहुत शुक्रिया आपका इस सब के लिए। कोई बात नहीं मेरी बेटी, तुम और खाओ। काश मेरी बेटी भी यहाँ हम सब के साथ मौजूद होती और हम सब यूं ही मिल बैठकर साथ खाना खाते। क्या वो बचपन की तरह अभी भी उतनी ही पागल है? क्या अभी तक ऐसी ही है वो? हाँ वो जिद्दी है, मगर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। नौरीन, मगर बुरा मत मानना, बहुत सालों से उसे देखा नहीं है हमने। कहाँ चली गई वो? क्या शादी कर दी उसकी? किरण को कॉल नहीं किया आपने? उसे भी बुला लेती। उसे यहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा। इस टेबल पर बैठने में क्या बुराई है? आपने तो सबको ही मुश्किल में डाल दिया है। चलो शाबाश मेरी बच्ची, मेरे लिए खा लो एक निवाला। हाँ अम्मी बस ठीक है, अभी रहने दे, बाद में खा लेंगी। देख रही हूँ पहले से कुछ ज्यादा समझदार हो गए हो। समझदार बनना पड़ता है, बहनों का भाई जो। तुम दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो, तुम जैसा कोई नहीं। नौरीन आपा, मजेदार खाने के लिए शुक्रिया। मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ मम्मी। कहाँ चले बेटा?
बाहर जा रहा हूं मैं। किरण हट जाओ मेरे रास्ते से। कहाँ जा रहे हो तुम? साहिल के किनारे क्यों नहीं चले जाते? शायद इस तरह से तुम्हारी रूह को कुछ सुकून मिल जाए। किरण हटो रास्ते से। तुम मुझे नजरअंदाज करके ऐसे नहीं जा सकते। बहादुरी की दास्तान जानना चाहती हूँ मैं तुमसे। सबने कहा अपने शोहर को ढूंढो, वही तुम्हें बताएगा। तो चलो बताओ अब जल्दी से नदीम। नदीम, मेरी बहन जिसे तुम दोनों अपनी जान पर खेलकर बचाने की कोशिश करते हो ना, हाँ, अगर उसे ये पता चल जाए कि जब आगा साहब डीएनए टेस्ट करवा रहे थे तो उसका सैंपल किसी और ने नहीं बल्कि नदीम ने बदला था, तो क्या गुजरेगी उस पर? अगर उसे पता चल जाए कि मेरे बच्चे का बाप जान है, ये सब कुछ तुम जानते हो, उसके बावजूद नहीं घबराते, क्या बात है? मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम। नदीम देखो, मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कह रही हूं, अपना रवैया मुझसे ठीक कर लो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। एक घंटे में आकर मुझसे कैफे में मिलो। जान साहब, आगा साहब ने मना किया आपको बाहर जाने से। मैं बात कर लूंगा पापा से। दुआ है ठीक हो जाओ। शुक्रिया। मैं नहीं जाने दे सकती। अम्मी, क्या मतलब आपका? क्या आप बाहर नहीं जाने दे सकती मुझे? यकीन करें मेरा, मुझे ताज़ा हवा की ज़रूरत है और अब कोई खतरे की बात भी नहीं ये है। कैसे कह सकती हो कि बाहर खतरा नहीं है अब? तुम जानती भी हो कि मुझ पर क्या गुजरी है। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती बिल्कुल भी। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जाने दो ना इसे ज़हर। आगा साहब ने हाथ रखा इसके सर पर, अकेली नहीं है अब ये। जी इन्हें समझाइए दादी माँ, समझाइए। तो फिर जिहान जाएगा तुम्हारे साथ, अकेले नहीं जाने दे सकती मैं। अरे भाई, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम लोग करो। मैं तो किरण के पास जा रही हूँ, जरा जाके महल की ताज़ा हवा खा कर आऊं। ठीक है अम्मी, अब क्या जा सकती हूँ मैं? जिहान के बगैर तुम बाहर नहीं जाओगी। इन गार्ड्स पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है अम्मी जान, ठीक है। और हर 5 मिनट बाद मुझे कॉल भी करोगी। 5 मिनट ज्यादा है अम्मी, मुझे तो हर मिनट के बाद कॉल करनी चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रही जमरे। अच्छा ठीक है, हर 10 मिनट बाद। ठीक है। खुदा हाफिज। एहतियात से। जी अम्मी। तो आखिरकार इसने शहर को मना ही दिया। जरूर कोई मसला तो है। अच्छा ठीक है जहान, ठीक है। जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ बस वैसे ही करना। आते ही अम्मी की तरफ मत चले जाना, ठीक है? वो मेरे शौहर से मिलने जा रही है।
लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो दोनों पकड़े जाएंगे। उनके पीछे चलो, उनके पीछे पीछे जाना है हमने, समझ गए? तुम जल्दी चलो। ये जो तुम्हारे हाथ में ये दो मुझे। रायमा, अरे क्या हुआ है? क्या देख रहे हो? काम करो अपना, चलो। मदाखलत मत करना, बाहर चलो, मुझे बात करनी है। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं जानती हूँ इसे। रायमा बाहर चलो, मुझे बात करनी है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? लगता है बात करने की तमीज भूल चुके हो तुम। आओ मेरे साथ। जिहान, 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 ये क्या कर रहे हो? गाड़ी के मामला से दूर रहने को कहा था ना मैंने, तो फिर क्यों आई तुम यहाँ? इसमें क्या बुराई है? मैं किसी को बगैर बताए इसकी मरम्मत कराना चाहती थी। कुचल दो रायमा, कुचल दो मुझे, हो सके तो मुझ पर से गुजर भी जाना। जिहान, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? रायमा, पैसे हैं मेरे पास, ये मेरी मेहनत की कमाई है। गाड़ी पे जितना खर्चा आएगा मैं दूंगा, अगर ये पैसे कम पड़े तो और भी ला दूंगा। क्या मैंने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं? और नहीं तो क्या, तुम्हारे अल्फाज उससे भी बदतर थे। जिहान, तुम इसको अपनी गैरत का मसला क्यों बना रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं इसे गैरत के तौर पर लेता हूँ, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैं करता हूँ। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पास इस दुनिया में अपनी गैरत के अलावा और कुछ भी नहीं। ये पैसे देख रही हो? जानती हो ये पैसे जोड़ने में मुझे कितने महीने लग गए? जानती हो क्यों? हमारे लिए। अगर किसी दिन मैं रायमा के साथ बाहर जाऊं तो शर्मिंदा ना होना पड़े मुझे उसके सामने, इसलिए पैसे जमा किए मैंने। लेकिन बेवकूफ हूं मैं, तुम्हारी कही हुई बात बिल्कुल सही थी, हम कभी एक नहीं हो सकते। जिहान, मेरे ख्वाब तो देखो, मैं खुद को तुम्हारे साथ देखता हूं। अब ये पैसे रखो, गाड़ी में जितना खर्चा है दे देना, और मुझे यहां घूमती नजर मत आना। जिहान, हैरत है कि आप अभी तक यहीं पर हैं। मुझे तो लगा था कि आप ये मुल्क छोड़कर भाग जाएंगी। आपको इस बात का अफसोस हो रहा होगा ना कि मुझे खामोश नहीं करवा सकी। ऐसा ही है ना, आपने मुझे रास्ते से हटाने के लिए अपने बेटे की जान को भी खतरे में डाल दिया था। मेरा उस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले सुन लेती। मैं आपकी साजिशों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आप किस हद तक गिर सकती हैं शहनाज।
आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि ये राज बहुत जल्द नदीम और जान को बता दूंगी। मत करो इतनी जल्दबाजी। तुम्हें मेरा मशवरा है कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो सुन लो। आपका एक लफ्ज भी सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। तुम अगर नहीं आई तो तुम्हारी अम्मी परेशान हो सकती हैं जमरे। अगर वो ये देख ले कि उसके इतना सब कुछ सहने के बाद मेरे पास क्या है तो वो बेचारी मर जाएगी। ये क्या बकवास है शहनाज? मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगा, समझी? और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो फिर शायद तुम्हें अपनी अम्मी से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़े। क्या चाहती हैं? मैं तो तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो तुम सिनेमा आ जाओ मुझसे मिलने। कौन सा? अफसार सिनेमा। मैं इंतजार कर रही हूँ। आ रही हूं मैं। गाड़ी आगे से मोड़ सकते हैं क्या? ये मुड़ क्यों गई है इस तरफ? गाड़ी भगाएं। देखिए जैमरे, आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आखिर क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। जेमरे ने बुलाया मुझे। मुझे भी। आ जाओ जमरे, आ जाओ। मैंने इसे खास हमारे लिए बुक किया है। मेरे मुहाफिज बाहर खड़े हुए हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं आपके साथ हूँ। अगर मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा है तो सोच लें। जमरे, आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? चले हम बताएं, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास आपके लिए। हमने हमेशा संजीदा मामलात पर बात की है, मगर आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ दिखाना भी है। इसलिए बेहतर होगा कि आके बैठ जाओ। आओ बैठ जाओ। आखिर क्या खेल खेल रही हैं ये? हाँ चला दीजिए। किरण,
अगर उस दिन तुम आने की जिद ना करते तो आज ये सब ना होता। वो आदमी अपनी गन निकालता, तुम्हारे सर पे रखता और तुमसे पैसे छीन लेता। हम दोनों के होने के बावजूद भी वो गन इस्तेमाल करता। ओह, क्या सच में? वैसे पहले से गन क्यों थी उसके पास? वैसे तुम सोच कर रहे थे पैदल जमरे के पास पहुंचना था। अगर तुम्हें देर हो जाती तो उसकी जिंदगी खतरे में डाल देते नदीम, और इसकी इजाजत ना देता मैं। मतलब इजाजत नहीं देते। शाबाश है तुम पर हीरो जान साहब, आप इजाजत नहीं देते। इस कहानी में हीरो तुम हो, मैं नहीं। ये बात जानते हैं हम दोनों। बचाया जो है तुमने हम दोनों को, और इसलिए तुम्हारा सारी जिंदगी मकरूज रहूंगा मैं। वैसे ये तुमने अपनी डायरी में लिख लिया है या नहीं? हर चीज का हिसाब जो रखते हो। बस बस बहुत हो गया, बंद करवा इसे। बंद करवाएं। अब तुम हर चीज भूल जाओगी, जो कुछ भी तुम जानती हो। शहनाज, औरत के नाम पर बदनुमा धब्बा है। इंसान को अपने खानदान के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शायद अब तुम मुझे समझ गई होगी। तुम मुझसे मुतासिर हो गई हो और ये भी समझ गई हो कि मैं किस हद तक जा सकती हूं। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें शहनाज। जरा भी तरस नहीं खाऊंगी मैं। अगर खुद की जान प्यारी है तो इस वीडियो को डिलीट कर दो तुम, वरना क्या करना है और क्या नहीं, ये फैसला मैं करूंगी। अगर तुम खामोश रही तो ही तुम्हारी बहन बाइज्जत रहेगी। अभी जो कुछ तुमने दिखाया है ना, ये झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मुझे जरा भी भरोसा नहीं है इस पर। इस वीडियो की बिना पर तुम मेरी बहन की इज्जत नहीं उछाल सकती। अगर मेरी बहन ने कुछ गलत किया है ना, तब भी उसके साथ खड़ी रहूंगी मैं। उसे भी यही वीडियो दिखा के धमकाया था ना, और शादी करने की भी यही वजह थी। किस किस्म की औरत हो तुम? शैतान को भी मात दे दी तुमने। शैतान हो तुम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह खामोश करा सकती हो तो ये भूल है तुम्हारी। किस दुनिया में जी रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारी माँ को मैं ये दिखाऊंगी तो क्या होगा? या तुम खुद जाकर उसे इस बेहूदगी का बताओगी? अगर गई भी तो कहां जाओगी? अपनी माँ की कब्र पे जाकर बताओगी? कुछ समझ आ रहा है?